कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, 3 देव को ये तीनों दावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में से बहुत दूर है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों ब्राह्मणों ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में हठ योग, और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है? हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, शोक का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने, इसलिए वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखा जाता है, ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता है सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है वो परमात्मा, वेदों में लिखा है। लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है, सूर्य ने निराकार। बताओ कितना बुद्धिमान, और आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों? तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है। जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है इस कलयुगी महर्षि दानंद का अनुभव, ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती थे। लोगों ने
महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मे इनके फेरा मोती आप अंधरे। इनको परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता। उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे। वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। वेद बताई उसके बारे में रहे। कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विद्वान, इसलिए मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।